नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बेहद यूनिक आइडिया शेयर किया और बस 12 मिनट के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया से बात करेंगे। आपको बता दूं 8:10 पर वो आप इंडिया टीवी पर उनकी बात लाइव देख पाएंगे। एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें वो जानकारी देंगे। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन रिटर्न बहुत हाई मिलता है। नरेंद्र मोदी के विरोधी अक्सर 3 बातों को लेकर मुंह फुलाए रहते हैं: कैमरा, पब्लिसिटी, इवेंट। दरअसल मोदी के विरोधी आज तक नरेंद्र मोदी को ठीक से समझ नहीं पाए। आप खुद सोचिए, नरेंद्र मोदी की अपनी तारीफ करते हैं, वो हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं। वर्ल्ड स्टेज पर नरेंद्र मोदी ने हमेशा भारत की बड़ाई की। कोई वर्ल्ड लीडर जब हिंदुस्तान आता है तो अब उसके साथ सिर्फ दिल्ली में हैदराबाद हाउस में मुलाकात नहीं होती है। उस लीडर को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के कोने कोने तक लेकर के जाते हैं ताकि उस इलाके की चर्चा पूरी दुनिया में हो। प्रधानमंत्री का फोकस जिस सेक्टर पर सबसे ज्यादा है, आज हम उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री की बात लाइव रात 8:10 पर तो आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये रिपोर्ट भी देख लीजिए ताकि आपको उनका फोकस समझ आए। TOURISM, टूरिज्म। इन 7 अक्षर में बहुत ताकत है। सबको पता है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान में टूरिज्म का बहुत स्कोप है। टूरिज्म की पावर भारत जान चुका है, लेकिन ये सब सोचा कौन? सवाल ये है। मैं मानता हूं मित्रों, टूरिज्म सेक्टर जो है वो सिर्फ टूरिस्टों की आवाभगत करता है, उतना नहीं है। आप लोगों के माध्यम से दुनिया के सामने हिंदुस्तान को शोकेस करने का उत्तम अवसर पैदा होता है। आप भारत को शोकेस कर रहे हैं और जो अन्य अनेक तरीके हैं उसमें सबसे ताकतवर तरीका ये है, डिप्लोमेटिक चैनल से भी ज्यादा ताकतवर तरीका ये चैनल है टूरिस्ट वाला। ये बातें यूं ही नहीं कह रहे हैं मोदी। 20 साल से ज्यादा के तजुर्बे से मोदी ने टूरिज्म की शक्ति को समझा है। मोदी जब बीजेपी के एक कार्यकर्ता थे तब अमेरिका गए थे। 90 के दशक का दौर था वो। पहला तजुर्बा वहीं से मिला। जब सीएम बने तो रशिया के आस्ट्राखान, सिंगापुर, जापान, केन्या, युगांडा, ब्रिटेन, इजराइल, 2 बार चीन भी गए। मोदी इन देशों में घूमे, बारीकी से हर चीजों को देखते, समझते और कनेक्ट करते। टूरिज्म का महत्व तो क्या है, मोदी ने उसे खुद महसूस किया। मोदी ये जानकर हैरान रह गए कि कैसे दुनिया के दूसरे देश कम संसाधन होने के बावजूद टूरिज्म को शोकेस कर अपनी तरक्की कर रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो भारत में शोकेस करने के लिए अपार प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा है। अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान उन्होंने रण उत्सव, वाइब्रेंट नवरात्रि और पतंग उत्सव को तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का भरपूर प्रयास किया और साथ ही गुजरात में एक सफल प्रयोग भी किया। भारत में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी हाई कॉस्ट टूरिस्ट को आकर्षित करने में हमारा देश उतना सफल नहीं हुआ है। अच्छा से अच्छा टूरिज्म के स्टैंडर्ड है हाई कॉस्ट एंड लो बल्क। कम संख्या में लोग आए लेकिन ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करें। लेकिन हमारे देश का जो टूरिज्म है जिसमें ज्यादातर विश्व के मिडिल लेवल की सोसाइटी के लोग आते हैं, बहुत बड़े बल्क में आते हैं और जितनी मात्रा में आते हैं उसके सप्रमाणी धन खर्च पाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ये स्थिति मेंटेन रहते हुए भी हमने हाई कॉस्ट टूरिस्ट को आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए। गुजरात का टूरिज्म के नक्शे पर कहीं नामो निशान नहीं था। ज्यादा से ज्यादा सोमनाथ, द्वारका, रिलीजियस टूरिज्म के लिए लोग आते जाते थे। इसके ज्यादा गुजरात में टूरिज्म शक्ति है, इस पर लोगों का ध्यान नहीं था। हिंदुस्तान के लिए मोदी ने कुछ बड़ा सोच रखा था।
शुरुआत गुजरात से की। मोदी ने बाहर के देशों में यह देख लिया था, जहां कुछ नहीं था वहां वो साफ सुथरा करके सिर्फ डेस्टिनेशन बोर्ड। फिर कमी कहां थी? कमी थी तो मार्केटिंग में, प्रचार प्रसार में। मोदी को साथ मिला महानायक अमिताभ बच्चन का। वही बात कर रहा था मैं नरेंद्र मोदी जी से कि यहाँ हमें और आना चाहिए, बहुत सी खूबसूरत जगह हैं यहाँ पर, और इसके बारे में जानकारी भी नहीं, बल्कि मैंने तो वॉलंटियर किया है कि गुजरात सरकार एक डॉक्यूमेंट्री बनाए जहाँ पर गुजरात की जो खूबियाँ उसको थोड़ी सी प्रबलता मिले, और मैं उसमें भाग लेने के लिए अवश्य तैयार हूँ, और जैसा कि आदेश देंगे वैसा करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। मैं अमित जी का बहुत आभारी हूँ कि आज हम ऐसे ही जब गप्पे मार रहे थे तो उसमें से उन्होंने स्वयं ने एक बहुत अच्छा विचार मुझे दिया। उन्होंने कहा गुजरात में टूरिज्म के विकास के लिए, टूरिज्म प्रमोशन के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं अपना समय, शक्ति, मेरा अनुभव गुजरात के लिए काम लगाऊंगा। मैंने उसका स्वागत किया है। मैं सरकार में मेरे साथियों को बनाऊंगा, उसको डिज़ाइन करके अमित जी के पास जाएं और उनकी ये सेवाएं, मुझे लगता है हमें बहुत लाभ होगा। मोदी का आइडिया और अमित जी का चेहरा गुजरात की नई तस्वीर लेकर आया। अहमदाबाद, यहाँ खुशबू है मेल जोल की, खुशबू है पोल की, यहाँ खुशबू है गुजरात की। 2 nights 3 days तो बिताओ अहमदाबाद में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अमिताभ बच्चन की इस एड फिल्म से गुजरात को दुनिया ने नई नजरों से देखा। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। जो एकदम अलग, न्यू और बिल्कुल फ्रेश था। अमिताभ बच्चन ने एक भी मेहनताना नहीं लिया और गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने। गुजरात के लिए अमिताभ बच्चन ही क्यों जरूरी थे, ये बातें मोदी ने आपकी अदालत कार्यक्रम में रजत जी को बताई थी। ये भी तो सच है कि गुजरात के प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए आप अमिताभ बच्चन को ले आए। ये बात सही है। वो अमिताभ बच्चन जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, वो अमिताभ बच्चन जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। देखिए, मोदी में औरों में फर्क क्या है? फर्क यही है, वो मुलायम सिंह के बहुत निकट रहे, उत्तर प्रदेश के रहे, उत्तर प्रदेश के प्रति उनका प्रेम भी है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उनसे क्या काम लिया? उन्होंने काम लिया यूपी है दम, जुल्म है कम, ये किया। हाँ, उनकी गाड़ी चली नहीं। अमिताभ बच्चन का उपयोग क्या करना चाहिए, इसके लिए समझ चाहिए। मैंने क्या उपयोग किया? मैंने उनको गुजरात की बात बता, वो गुजरात सरकार की बात नहीं बताते, वो कच्छ के रेगिस्तान की बात बताते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात बताते हैं, वहाँ की जीवन शैली की बात बताते हैं। और ये सोच अगर मेरे पास है तो यही तो मेरा काम है कि अमिताभ बच्चन जी से भी, वरना मैं भी उनके बगल में तस्वीर निकलवा करके राजनीति कर लेता, लेकिन मैं वो नहीं करता हूँ। मेरे गुजरात की भलाई के लिए अमिताभ बच्चन जी का जो उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए। और अब तक पिछले 5-6 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, कभी भी न उनकी तरफ से पॉलिटिकल बयान गुजरात का आया होगा, न मेरी तरफ से कभी उनका नाम पॉलिटिकल बयान में आया होगा। ये बिल्कुल संयम हमने बरता है। और दूसरी बात, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा, जब ये मैंने उनके सामने प्रपोजल रखी कि मुझे गुजरात का टूरिज्म प्रमोट करना है, आप मेरी मदद कीजिए, उन्होंने कहा मोदी जी, मेरी आवाज़, मेरा चेहरा मैं आपको देता हूं, आप उपयोग कीजिए। फिर हमारे अफसरों ने उनसे बातचीत शुरू करी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मोदी जी को वादा किया, मैं एक नया पैसा नहीं लूंगा। और आप जानते हैं, एक नया पैसा लेते नहीं जी। गुजरात के टूरिज्म का काम जो अमिताभ जी कर रहे हैं, एक नया पैसा उन्होंने लिया नहीं है, और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम तो सोचते थे वो बहुत पैसा कमा रहे होंगे गुजरात सरकार से। यही तो मैं, देखिए, मैं पक्का अहमदाबादी हूं। हम जो अहमदाबादी लोगों के लिए ऐसी पहचान है, हम सिंगल फेयर डबल जर्नी वाले हैं। हम जल्दी रुपये किसी को देते रहिए। मुख्यमंत्री रहते हुए जो प्रयोग सफल हुआ और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो ग्लोबल हो गया।
हिंदुस्तान के टूरिज्म को दुनिया के मानचित्र पर कैसे शोकेस करना है, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के दिमाग में पूरा प्लान पहले से तैयार था। क्या किसी ने सोचा था कि अब तक राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जो मीटिंग हैदराबाद हाउस में होती थी, वो मीटिंग, वो बातें साबरमती नदी के किनारे झूले पर, या फिर महाबलीपुरम में पत्थरों के बीच, या फिर बनारस के घाट पर होंगी? मोदी डिप्लोमेसी भी सोचते हैं तो टूरिज्म भी सोचते हैं। चीन के राष्ट्रपति को साबरमती के तट पर ले गए झूले की तस्वीरें दुनिया भर में ट्रेंड की। पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट को दुनिया ने जाना। अजूबे पत्थरों के विरासत को दिखाने महाबलीपुरम गए। डिप्लोमेसी भी चल रही थी, साथ में टूरिज्म भी। मोदी ने सोचा दुनिया का सबसे पुराना शहर हिंदुस्तान में है, लेकिन दुनिया बनारस से अनजान क्यों? इसलिए जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आए तो बनारस घुमाया। पहली बार काशी और क्योटो का नाम दुनिया के नक्शे पर साथ साथ लिखा गया। मोदी का टूरिज्म पूरा थिंकिंग प्रोसेस है, उसे समझना है तो उनकी ये बात जरूर सुनिए। हम टूरिस्ट को एक क्लाइंट या कस्टमर के रूप में देखते हैं, उसको हमारी दो चार चीजें दिखाना, फिर उसको आनंद और संतोष से विदाई करना, ये यहां तक सीमित नहीं है। और हम लोगों ने हमारे इस सेक्टर को पूरे विश्व में भारत को शोकेस करने के एक उत्तम मकसद से इसको डेवलप करना चाहिए। एक हमारी पूरी थिंकिंग प्रोसेस का अलग लेवल बना देना चाहिए। अगर वो हम बना देते हैं तो बहुत लाभ होगा। दुनिया को पता चले कि हमारे पास क्या नहीं है। मैं अभी भी समझता हूं भाइयों कि दुनिया में जो अवेलेबल है उसी की चीजों को हम अपने तरीके से डेवलप करेंगे तो वो यहां क्यों आएगा? वो यहां क्यों आएगा? फिर तो उसको उससे बढ़िया यूरोप में मिलता है, उससे बढ़िया उसको यूएस में मिलता है, तो यहां क्यों आएगा? हमारी अपनी जो चीजें हैं वही उसको आकर्षित करे, इस पर हमारा बल होना चाहिए। लेकिन हम उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं और वहीं पर हम हमारी पिटाई होती है। हमारे में हिम्मत होनी चाहिए भाई, आइए मेरे यहां आपको पिज्जा खाने की जरूरत नहीं है, मेरी बाजरे की रोटी की टेस्ट कर, ये है मेरा टूरिज्म। इसमें ताकत है मित्रों। लेकिन अगर वो वहां भी पिज्जा हट देखता है और यहां भी पिज्जा हट देखता तो आएगा क्यों भाई? ये मूलभूत हमारे चिंतन में बदलाव लाने की आवश्यकता मैं देखता हूं। कैसे हिंदुस्तान में टूरिज्म को एक ताकत के रूप में उभारना है, मोदी के पास पूरा प्लान तैयार था। बस कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति की जरूरत थी। हिंदुस्तान के टूरिज्म को कैसे विश्व पटल पर रखना है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, मोदी ने उस पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें स्वच्छता पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। यह सच भी है, बिना स्वच्छता के टूरिज्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बात प्रधानमंत्री ने आज बताई है। साथियों, आजादी के इस 75वें साल में देश ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ही सबका प्रयास का आह्वान भी किया है। सबका प्रयास की ये भावना स्वच्छता के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आप में से कई लोग दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जरूर गए होंगे। आदिवासी समाज के पारंपरिक घरों को जरूर देखा होगा। कम संसाधनों के बावजूद उनके घरों में स्वच्छता और सौंदर्य को देखकर हर कोई भी आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ों पर जाइए। पहाड़ों पर छोटे छोटे घरों में भी साफ सफाई की वजह से एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। इन साथियों के साथ रहकर हमें सीख सकते हैं कि स्वच्छता और सुख का कितना गहरा संबंध होता है। इसलिए
जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना और प्रगति के लिए पर्यटन की संभावनाओं को निखारना शुरू किया तो सबसे बड़ा फोकस स्वच्छता और इस प्रयास में सभी को जोड़ने पर किया गया। निर्मल गुजरात अभियान जब जन आंदोलन बना तो उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले। इससे गुजरात को नई पहचान तो मिली ही, राज्य में पर्यटन भी बढ़ा। अगर मोदी टूरिज्म की बात करते हैं, पर्यटन बढ़ाने के प्लान बनाते हैं, तो उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि टूरिस्ट जब भी आएंगे पूरा माहौल बदल देंगे। बच्चे दूसरे देशों की भाषा जानने लगेंगे, रोजगार मिलेगा, कमाई होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेवलपमेंट भी होगा। मतलब उस इलाके की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। साथियों, कनेक्टिविटी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं जब किसी राज्य में बनती है तो वहां सामान्य मानवी का तो जीवन सुगम होता ही है, पर्यटन को भी बल मिलता है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां हर कोई कमाता है। गाइड कमाता है, होटल वाला कमाता है, टैक्सी वाला कमाता है, दुकानदार कमाता है, खिलौने वाला कमाता है, फूल वाला कमाता है और चाय वाला भी कमाता है। मोदी जब ये सोचते हैं, जब ऐसा कुछ करते हैं तो एग्जाम्पल भी सेट कर देते हैं। मोदी अमेरिका गए तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखी थी। मोदी ने उसी दौरान सोचा होगा कि इससे बड़ी मूर्ति तो हम बना सकते हैं। मूर्ति बनेगी, विकास होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। फिर क्या था, सरदार पटेल की मूर्ति बनाई। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, किसान से जोड़ा, देश की एकता से जोड़ा, संदेश ऐसा दिया जो नजीर बन गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का यह थॉट मोदी के दिमाग में यूं ही नहीं आया। कुछ साल पहले तक केवड़िया गुजरात का अति पिछड़ा इलाका माना जाता था और करीब 10-12 साल पुरानी बात है जब यहाँ के विधायक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे थे कि इस इलाके के विकास के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई जानी चाहिए। तब मोदी ने उन्हें साफ मना कर दिया था कि इंडस्ट्रीज तो यहाँ नहीं लगेगी, लेकिन कुदरती सौंदर्य के बीच बसे इस इलाके का विकास इस तरह से होगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज होंगी। और उसके बाद 2018 में आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, उसने यहां आकार लिया और 2 साल में ही देखते देखते इन सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच ये इलाका इस तरह से डेवलप हुआ है कि आज देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। कैक्टस पार्क, गार्डन, जंगल सफारी, बटरफ्लाई गार्डन, क्रूज शुरू हो रहा है, अब यहाँ पे सी प्लेन शुरू हो रहा है, कई तरह के अट्रैक्शंस यहाँ पे जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन पहाड़ियों के बीच में अब वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। कार्यक्रम में शामिल देश भर से आए मेयरों को पीएम मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों के कल्याण के लिए काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना आशा की एक नई किरण बनकर आई है। क्या आप अपने शहर में 1000, 2000, 5000, 20000, 25000 ऐसे। और हम आपको बता चुके थे पहले, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में लाइव उनका संबोधन होगा और थोड़ी देर में बस आप इंडिया टीवी पर उनको देख सुन पाएंगे। और ये उनका वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अब से थोड़ी देर के बाद वो दुबई में चल रहे एक्सपो 2020 में इंडियन पवेलियन को इनॉग्रेट करते हुए पूरी दुनिया को उसकी खासियतें बताएंगे। और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इंडिया टीवी पर लाइव सुनेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।